हेलो दोस्तों, एक बार फिर से प्रीज द वर्ड चंदन में आप सभी लोगों को अभिवादन करता हूँ। जैसे कि हम सभी लोग पहले भागों में सुनते आ रहे हैं पृथ्वी के हिस्ट्री के बारे में, यानी कि सृष्टि और इस वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में बाइबल के अनुसार। यानी कि बाइबल के अनुसार हमने साफ तौर पे बताया है कि इस धरती को कितने युगों के द्वारा गुजरना पड़ा। यानी कि हम पहले भाग में बताए हैं कि इस धरती को 4 युगों के द्वारा गुजरना पड़ा, लेकिन 2 युगों के बारे में हमने पहले भाग में बताया है। यानी कि पहला युग के बारे में बताया कि परमेश्वर और स्वर्गदूत का समय, और दूसरा युग में बताया था आदम और हवा का समय। पहले युग में चर्चा किए थे कि परमेश्वर किस तरह से सृष्टि को रचना की, और रचना करने के बाद परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को सौंपा था कि सृष्टि को देखभाल करे और सृष्टि के ऊपर के जितने भी जीव जंतु जानवर हैं उनके ऊपर अधिकार रखे। लेकिन उस समय में हमने बताया था कि जब स्वर्गदूत का समय था उस वक्त में बहुत सारे जीव प्रजाति रहते थे बड़े बड़े, जैसे में डायनासोर और इत्यादि। उस वक्त में स्वर्गदूतों की गलती के कारण, स्वर्गदूतों के पाप के कारण परमेश्वर ने स्वर्ग से यानी आकाश से बड़े बड़े पिंडों को गिरा करके पृथ्वी को नष्ट किए थे। और दूसरे युग के बारे में हम लोगों ने बात किया था और हमने बताया था आदम और हवा का समय। यानी कि दूसरी बार जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचना की और रचना करने के बाद सारे जीव जंतु को बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को बनाए थे और आदम के साथ हवा भी रहती थी, और इस आदम और हवा को इसलिए ठहराया था कि फिर इस पृथ्वी को देखभाल कर सके। यानी कि पहले युग में स्वर्गदूत देखभाल करते थे और दूसरे युग में आदम को दिया गया कि इस पृथ्वी को देखभाल करे और जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर जीव जंतु है उसके ऊपर अधिकार रखे। लेकिन परमेश्वर ने आदम और हवा से कुछ वादाएं किए थे, यानी कि वाचा बांधे थे कि तुम देखो मेरे आज्ञाओं को मानते हुए चलना। जब तुम मेरे आज्ञाओं को मानते हुए चलोगे तो मैं तुमसे वाद विवाद करता रहूँ, यानी कि बातचीत करता रहूँगा। लेकिन जब तुम मेरे आज्ञाओं को नहीं मानोगे तब उस दिन से तुम्हारे ऊपर दुख और मृत्यु आ जाएगी और तुम उसको खोजते रह जाओगे, लेकिन मैं मिलने वाला भी नहीं रहूँगा। और ऐसा ही हुआ मेरे प्यारों। जब हम दूसरे युग के बारे में बात करते हैं तो दूसरे युग में आदम और हवा के पाप के कारण जैसे जैसे आदम और हवा से वंशज उत्पन्न होते हुए चले गए, वैसे वैसे सब के सब पाप में गिरते गए। और पाप में गिरने के कारण परमेश्वर ने पृथ्वी को दूसरे युग में नष्ट करना पड़ा। लेकिन अगर देखा जाए तो जब परमेश्वर ने पृथ्वी को नष्ट करने के लिए चले थे दूसरे युग में, तो उस वक्त में कुछ पृथ्वी के ऊपर एक नूह नामक व्यक्ति था जो कि बहुत धर्मी था और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता था। लेकिन उसको और उसके परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने नूह को जहाज को बनाने के लिए ऑर्डर दिया, और ऑर्डर देने के बाद वो नूह जहाज को बनाया, और बनाने के बाद परमेश्वर ने नूह और नूह के परिवार को बचाया। बाकी सब सृष्टि के लोगों को, सारे सब जीव जंतु को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिए। लेकिन आज हम देखेंगे तीसरा युग के बारे में, यानी जल प्रलय के बाद कैसे परमेश्वर ने फिर इस सृष्टि को आगे की ओर बढ़ाए। जैसे कि हमने सुना है कि जब बाइबल में जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने नूह और नूह के वंशज से वादा किए थे कि आज से मैं कभी भी जल प्रलय के द्वारा इस पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। अगर मैं जब भी गुस्सा हो जाऊंगा पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जल प्रलय के द्वारा, तो मैं तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में एक ऐसे बातों को रखने जा रहा हूं जो कि वो हमारे लिए ऐसी बातें रहेगा जो कि हमें याद दिलाएगा कि वो क्या है। यानी कि परमेश्वर ने नूह और अपने बीच में एक सतरंगी को ठहराए थे, जैसे कि आमतौर पे हम कहते हैं इंद्रधनुष। हम सभी लोग जानते हैं कि जब मूसलाधार वर्षा होने लगता है तो हमें पता नहीं चलता है कि हाँ किस तरह से कब इस पानी को बंद होगा। लेकिन जब आकाश में सतरंगी यानी कि इंद्रधनुष उगता है, उसी समय के बाद सूरज निकल आता है और पानी बंद हो जाता है। हाँ मेरे प्यारों, वो आज भी है और इसी वक्त ऐसा ही चलते हुए जा रहा है। तो आइए हम देखेंगे तीसरा युग के बारे में कि तीसरा युग में परमेश्वर कैसे कैसे अपने लोगों को बचाते हुए लेकर गए और कौन कौन तीसरे युग में उत्पन्न हुए और कैसे कैसे उत्पन्न हुए। आइए हम सुनेंगे विस्तार से। परमेश्वर यहोवा ने एक बार फिर धरती को पुनः स्थापित किया। इस धरती पर राज्य करने का अधिकार परमेश्वर ने नूह तथा उसकी संतानों को दिया था। इसी युग में
असीरियन तथा सुमेरियन सभ्यताएं विकसित हुई थी। ये दोनों सभ्यताएं अदन मुल्क के ही दो इलाकों में अर्थात सीनार तथा निनवे शहरों में विकसित हुए। जब हम इसको देख रहे हैं तो जो नूह के वंशज जब आगे की ओर बढ़ता गया, उस नूह के द्वारा एसेरियन और सुमेरियन सभ्यताएं भी उत्पन्न हुई और विकसित भी हुई। और सभ्यताएं, दोनों सभ्यताएं को अदन मुल्क के ही दो इलाकों में अर्थात सिनार तथा निनवे शहरों में विकसित हुई। यानी कि जब हम पढ़ते हैं या जानते हैं, परमेश्वर यहोवा द्वारा बनाई गई धरती के पहले तथा दूसरे युग के दरमियान हजारों साल बीत चुके हैं। उन प्रथम युगों में जीवित रहे जीव जंतुओं के फोसिल आज के जमाने में निकाले जा रहे हैं। अदन या मेसोपोटामिया आज ईरान एवं इराक के नाम से ज्ञात है कि ईरान एवं इराक के नाम से जाना जाता है। जब हम जानते हैं 2350 ईस्वी में लोगों में पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा सारी मानव जाति को नाश किया, लेकिन नूह एक धर्मी होने के कारण पूरे परिवार के साथ जो कि 8 सदस्य थे, बड़ी कश्ती के द्वारा बचाया गया था। उनके 3 बेटे थे और तीनों बेटे के नाम था शेम, हाम और येपेत। ये जल प्रलय के बाद नूह के संतानों के द्वारा मानव कुलों की शुरुआत हुई और अलग अलग भाषाएं शुरू हुई और ईस्वी 2200 ईस्वी में द्रविड़ लोग भारत में आए। तब भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब इकट्ठे थे। इसी वक्त में आर्य वंशज का उत्पन्न हुई। आर्य वंशज ये पेट से उत्पन्न हुए थे, यानी नूह के तीसरे बेटे, यानी कि नूह के पहला, दूसरा और तीसरा 3 बेटे थे, सेम, हाम और येपेत। अगर बात करते येपेत की वंशावली के बारे में, तो येपेत से आर्य वंशज लोगों की उत्पत्ति हुई। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं आर्य वंशज के बारे में। आर्य वंशज येपेत से उत्पन्न हुए। मध्य पूर्वी देशों में ये लोग रहते थे, ईरान और इराक और सीरिया और सऊदी अरब। जैसे ये सारे देश जो है, ईरान, इराक और सीरिया और सऊदी अरब में, ये इस देशों में आर्य वंशज रहते थे। हमारे भारतवर्ष में आर्य वंशज लोग द्रविड़ वंशजों के बाद आए थे। यानी कि हम लोग जानते द्रविड़ वंशजों के बाद हमारे भारतवर्ष में, भारत में आर्य वंशज लोग आए थे। सेम तथा येपेत वंशजों में से बहुत लोग बाद के समयों में मुसलमान बने, जो सुन्नी मुसलमान कहलाते हैं। आज से 14 साल पहले यीशु के जन्म के 6 साल के बाद इस्लाम की स्थापना हुई थी। राम, पार्वती आदि आर्य वंशज थे। आर्य और द्रविड़ों के बीच में जमीन और अधिकारों को लेकर लड़ाइयाँ चलती थी। द्रविड़ लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ करता था। यानी कि मेरे प्यारों, हमने देखे कि नूह के बाद, नूह से 3 बेटे थे और नूह के तीनों बेटे से अलग अलग वंशजों की उत्पन्न हुई। शेम, हाम और येपेत से आर्य वंशज की उत्पत्ति हुई। और आर्य वंशज वो सारे देश में 4 देश में रहते थे, ईरान, इराक और सीरिया और सऊदी अरब में रहते थे। और इन तीनों देशों, 4 देशों के बाद भारत में आर्य वंशज लोग द्रविड़ वंशजों के बाद आए थे। लेकिन इनके बाद में अगर देखा जाए तो सेम तथा येपेत के वंशजों से बहुत साल के बाद, यानी 14 साल से पहले, यीशु के जन्म के 6 साल के बाद इस्लाम की भी उत्पत्ति हुई थी। और जैसे में राम, पार्वती और आर्य वंशज थे। जब राम और पार्वती के बारे में अगर देखा जाए, हाँ मेरे प्यारों, ये सब के सब आर्य वंशज थे। और आर्य वंशजों के द्वारा आर्य और द्रविड़ों के बीच में जमीन और अधिकारों को लेकर बहुत लड़ाई चलती थी और द्रविड़ लोगों का ज्यादा नुकसान होता जाता था। तो हाँ मेरे प्यारों, तीसरे युग में अभी हम लोगों ने देखे थे कि तीसरा युग में आदम के, यानी नूह के बाद जो 3 बेटे थे,
3 बेटों के द्वारा कैसे आगे की ओर वंशावली गई, यानी कि येपेत के द्वारा आर्य वंशज की उत्पत्ति हुई और येपेत सेम तथा येपेत के द्वारा राम पार्वती अर्थात आर्य वंशज थे। जो द्रविड़ लोगों और आर्य वंशज में क्या होती थी, हमेशा लड़ाई होती थी जमीन के मामले में और ज्यादा नुकसान द्रविड़ लोग को ही होती थी। यानी कि हाम के बारे में अगर देखा जाए तो हाम के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हाम से द्रविड़ वंशज हबशी, मंगोली आदि लोग पैदा हुए थे। वे अफ्रीका, कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, भारत जैसे देशों में रहे। द्रविड़ वंशज भारत के आदिवासी कहलाते थे क्योंकि वे पहले आए थे। हाँ, ये सारे बातें जो है हम से द्रविड़ वंशज की भी उत्पत्ति हुई। हबशी, मंगोली आदि लोग पैदा हुए थे। वे अफ्रीका, कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, भारत जैसे देशों में रहे। द्रविड़ वंशज भारत के आदिवासी कहलाए क्योंकि ये सबसे पहले भारत में आए थे। ये लोग सिंधु नदी के किनारे रहते थे। 225 वर्ष के बाद आर्य वंशज भारत में आए। सिंधु नदी तटों पर रहे लोगों को फारस देशवासियों ने हिंदू नाम दिया था। हिंदू कोई धार्मिक नाम नहीं बल्कि भौगोलिक नाम है। सर्ववेद में जम्बू द्वीपम का नाम पाया जाता है। जम्बू द्वीपम जाम्बू लोचन राजा द्वारा बनाया गया शहर है जो आज जम्मू के नाम से मशहूर है। जम्बू लोचन 1500 ईस्वी में इस शहर की स्थापना की थी। हाँ मेरे प्यारों, हमने इस तीसरे युग में अभी छोटी सी दृष्टांतों के द्वारा जाने कि तीसरे युग के में यानी जल प्रलय के बाद नूह के वंशावली से पहला यानी तीसरा बेटा येपेत से और हाम से कौन कौन उत्पन्न हुए। तो अभी तक के इतना ही। अगले भाग में हम देखेंगे कि शिव जो आज हम सब के सब भगवान कहते हैं उनके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तब तक आप सभी लोगों को एक बार फिर से अभिवादन करता हूँ। अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुँच पाए।